हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको हनुमान जी से जुड़े उनके जीवन से 8 तथ्यों के बारे में बताऊंगी कि आप जानते हैं भगवान हनुमान हिंदू धर्म में सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक हैं। उन्हें उनके साहस, शक्ति, उनकी सुरक्षा की दिव्यता के लिए माना जाता है। उनकी पौराणिक कथाओं का वर्णन रामायण में विस्तार से मिलता है और उनकी भूमिका संपूर्ण रामायण प्रसंग में मुख्य थी। उनके बारे में प्रचलित मान्यता में उनकी श्री राम के प्रति अटूट भक्ति, श्रद्धा भावना, उनकी बचपन की शरारतें और माता सीता को खोजने में प्रभु श्री राम की सहायता करना मुख्य रूप से तो वर्णित है, लेकिन और भी कुछ तथ्य हैं। तो मैं चाहती हूँ आज की पीढ़ी को हमारी जो संस्कृति है उनके साथ आप भी उनको नॉलेज दें। उनको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। सिर्फ रामायण ही नहीं बल्कि महाभारत और अन्य पुराणों में भी हनुमान जी की भक्ति का वर्णन है। ऐसी मान्यता है कि उनका जन्म चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था, इसलिए इस दिन हनुमान जयंती मनाई जाती है। हनुमान जी को पवन सुत, केसरी नंदन, बजरंगबली जैसे कई नामों से भी जाना जाता है। तो आइए जाने उसके जीवन के जुड़ी एक ऐसी कुछ बातें जिनसे शायद आप सभी भी अनजान होंगे, शायद आपको भी नहीं पता होगी। हनुमान जी भगवान शिव के अवतार थे। पौराणिक कथाओं में इस बात का जिक्र है कि केसरी और अंजना के पुत्र थे, लेकिन वास्तविकता यह भी है कि वो भगवान शिव का अवतार थे और उन्हें शिव जी के अंश के रूप में भी पूजा जाता है। हनुमान जी को पवन पुत्र के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम अवतार लिया, तब भगवान शिव ने उनके साथ रहने के लिए पृथ्वी पर हनुमान रूप में अवतार लिया। हनुमान जी का जन्म से ही जो नाम था हनुमान नहीं था, बल्कि एक बार उन्होंने सूर्य को कुछ मीठा फल समझकर निगल लिया था। तब इंद्रा ने सूर्य को मुक्त करने के लिए वज्र प्रहार किया और उनका जो जबड़ा था सूज गया। तभी से उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि हनुमान संस्कृत के हनुमत शब्द से बना है। हनुमत एक शब्द और एक प्रत्यय का जोड़ है। हनु या हनु का अर्थ है जबड़ा और मत प्रत्यय बन जाती है। तो हनुमान का अर्थ है वह जिसका जबड़ा सूज गया हो या विकृत हो गया हो, तो उनको हनुमान कहा जाता है। तो कुछ चीज़ें हमने ज़रूर पढ़ी होती हैं, लेकिन कुछ इतनी बारीकी सी, इतनी हैरान करने वाली चीज़ें होती हैं वो हमें नॉलेज नहीं होती। तो इस तरह उनका नाम हनुमान पड़ा। तो ये तो शायद सबको पता नहीं होगा। भगवान हनुमान के 5 भाई थे। ब्राह्मण पुराण श्लोक 223-227 में कहा गया है कि अंजना और केसरी के कुल 5 पुत्र थे, जिनमें से हनुमान सबसे बड़े थे। भगवान हनुमान के भाई बहनों के जन्म के क्रम में उनका नाम मतिमान, श्रुतिमान, केतुमान और दट्रिमान है। महाभारत काल में पांडु और कुंती पुत्र भीम को भी हनुमान जी का भाई कहा गया है। तो महाभारत तो आप सबने देखी होगी। हाँ, तो हनुमान जी की जो मूर्ति का रंग है लाल या नारंगी क्यों होता है ये सबको शायद पता हो, लेकिन इसकी एक पुरानी कथा भी है, मैं बता दूं। एक बार भगवान हनुमान ने सीता जी को माथे पर सिंदूर लगाते हुए देखा। आजकल की पीढ़ी को शायद ये चीज़ें ना पता हो, और पूछा कि ये उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। तब सीता ने हनुमान को समझाया कि सिंदूर श्री राम की लंबी उम्र, उनके पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतिनिधि है। श्री राम के प्रति निष्ठावान भक्ति की वजह से हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर को इस सिंदूर से लेपन कर लिया, निर्णय कर ही लिया, मतलब सिंदूर लगा ही लिया शरीर पर। हनुमान जी को सिंदूर से रंगा देकर उनकी भक्ति से प्रभावित होकर भगवान श्री राम ने फिर उन्हें वरदान दिया कि जो लोग भविष्य में सिंदूर से हनुमान जी की पूजा करेंगे उनकी सारी कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी। और यही कारण है कि मंदिर में आज भी हनुमान जी की मूर्ति सिंदूर से रंगी होती है। तो कभी ना कभी, कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी संस्कृति कहीं पीछे ना रह जाए। तो ये वीडियो अपने बच्चों के साथ उन्हें भी सुनाइए, खुद भी आपको नॉलेज होगी। भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी के रूप में जाने जाते हैं, फिर भी उन्होंने मकर ध्वज नाम के एक पुत्र को जन्म दिया था। कहा जाता है कि अपनी अग्नि में पूंछ से लंका को जलाने के बाद उन्होंने अपनी पूंछ को ठंडा करने के लिए समुद्र में डुबो दिया, और उस समय उनके शरीर का जो पसीना था एक मछली ने निगल लिया और उसी मछली से मकर ध्वज का जन्म हुआ।
तो इस तरह वो ब्रह्मचारी तो थे, तो ये कथा आप सबको पता होनी चाहिए। उनका नाम कैसे पड़ा, किस तरह सब उनके और भी जीवन के तथ्य हैं वो भी मैं लेके आऊँगी इस अगली वीडियो पे। रामायण ही नहीं, महाभारत में भी हनुमान जी की उपस्थिति है। कैसे? पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी की उपस्थिति राम के समय में यानी रामायण काल में मौजूद थी, लेकिन शायद ही किसी को ये ज्ञात है कि हनुमान जी अर्जुन के रथ पर अपने चित्रित ध्वज के रूप में कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में भी उपस्थित थे। ऐसा उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया था। तो जब वहाँ पे महाभारत का युद्ध हो रहा था, ये तब की वर्णित बात मैंने आपको बताई है, जो मैंने वर्णन किया है। भगवान कृष्ण भी विष्णु जी का 10वां अवतार थे और इसी वजह से हनुमान जी उनके साथ उपस्थित थे। हनुमान जी की उपस्थिति ने कुरुक्षेत्र युद्ध में रथ और उसके निवासियों को सुरक्षा प्रदान की, और जैसे ही युद्ध में विजय मिली, हनुमान जी वापस अपने मूल रूप में आ गए। यानी कि खाली रामायण में ही नहीं, महाभारत में भी ये चीज़ उनके साथ कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। अब है कि पंचमुखी जो हनुमान जी हैं, उनका नाम पंचमुखी हनुमान कैसे पड़ा? ऐसा कहा जाता है कि भगवान हनुमान ने राम और लक्ष्मण का अपहरण करने वाले पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी हनुमान का रूप धारण किया था। हनुमान को इस बात का पता लग गया कि अहिरावण को मारने के लिए उनको एक ही समय में 5 दीपकों को बुझाने की ज़रूरत है, क्योंकि उनके भीतर राक्षस राजा की आत्मा रहती है। और इसलिए भगवान हनुमान 5 सिरों से रूपांतरित हो गए पंचमुखी हनुमान के रूप में। केंद्र में हनुमान जी मौजूद थे, दक्षिण में नरसिंह जी थे जो शेर के रूप में थे, पश्चिम में गरुड़ जी, उत्तर में सूअर का सिर, और आकाश के सामने एक घोड़े का सिर था। तो भगवान हनुमान अमर है। हिंदू ग्रंथों में 8 चिरंजीवियों का लेख है कि और भगवान हनुमान उनमें से एक है। ऐसा कहा जाता है कि वे कलयुग के अंत तक श्री राम के नाम और कहानियों का जाप करते हुए इस धरती पर चलेंगे। हनुमान जी को इस युग में भी पूजनीय माना जाता है और उन्हें अमर मानते हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो कैसे लगी मेरी ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, टेक केयर।